व्यक्ति हमारे सामने के व्यक्ति से हमारा जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। कितने लोग मानते हैं? यस, मानते जी हैं। भैया यस मानते मानते हैं हैं सर। यस 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 है ना? तो धन्यवाद देते पिता का, है ना? हमारे सामने के व्यक्ति से हम या तो इंसान बनते हैं या तो राक्षस बनते हैं। मानते हो? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो बोलते हैं ना मेरे अंदर का जानवर, एक एक डायलॉग मैंने सुना था, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। है ना? मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। मने शैतान के पास इतनी ताकत है कि हमारे अंदर के जानवर को कभी भी जगा सकता है। परंतु एक मसीह मसीह व्यक्ति का अंदर का जानवर अगर अंदर के जानवर को अगर जगा दिया तो वो मसीह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग तो शादी के पहले परमेश्वर में रहते हैं पर शादी के बाद परमेश्वर में नहीं रह पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि अब क्या है कि उनका जीवन साथी या तो कमजोर दिखता है या तो गड़बड़ी दिखता है, तो जीवन भर अब बाइबल में नहीं रहते। अब अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े में जिंदगी बीत जाती है। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा ही होता है हमारा जीवन? जी भैया भैया बिल्कुल सही है भैया। एकदम सही है। पूरी जिंदगी हम चर्च भी जाते हैं, सब जानते हैं, परंतु जब घर में आते हैं तो अगला व्यक्ति अगला व्यक्ति का नेचर को देखकर हम जानवर बन जाते हैं। हमारे अंदर का जानवर जग जाता है। शादी ब्याह में जाते हैं, वहां भी जानवर जाग जाता है। कोई अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तब जानवर जाग जाता है। पति का भाई बहन है तो उनको देखकर जानवर जाग जाता है। पत्नी के परिवार वाले हैं तो उनको देखकर जानवर जाग जाता है। हम तय कर देते हैं कि ये लोग नहीं सुधरेंगे और इनके कारण मैं नहीं सुधरूंगा। ये उसके बाद की जो जिंदगी तय होता है ना, कठोरता से किया गया पाप होता है। उसके बाद तो फिर तो इंसान कठोर हो जाता है। उसको कितना भी समझाओ वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो अगले को परिवर्तन होते हुए देख नहीं सकता। वो अगला परिवर्तन होगा नहीं और इसका जीवन बदलेगा नहीं। हालेलुया। 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 तो ये एक ऐसा पाप है। देखो, कितना भी मैं बता रहा हूं, है ना? आज कितना परसेंटेज, जितने भी 100 में 70% पति पत्नी के बीच में रिश्ता सही नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अगला व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो उसके अंदर की कमी के कारण चल रहा है। और हर एक व्यक्ति का जानवर जागा हुआ है। वो शुरू शुरू में तो 2 दिन 3 दिन करता भी है, बाद में तय कर लेता है ना तो वो सुधरेगा ना तो हम सुधर पाएंगे। और तय हो जाता है, पूरी जिंदगी भर एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है हमारे अंदर। जरूरी नहीं है ये आपका वो, कई बार तो हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण हम तय हो जाता है कि हमारा कठोर होते जाता है मन। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब उसको समझ में नहीं आता गलती कहाँ पर हो रही है। गलती वो है कि वो जैसे ही निकलता है उसको क्या होता है, वो व्यक्ति वैसा ही दिखता है। कितने लोग आज आज कितने लोग कहेंगे कि मैं उनके दिल की बात बोल रहा हूँ? यस, जी सही है। भैया बिल्कुल दिल की बात सही है। है भैया, एकदम सही। हाँ, बिल्कुल सही है। सबको सबको दिल में टच कर गया। यही तो बात है जिसके बिल्कुल जी हमारा भैया बिल्कुल एकदम सही। है ना, हमारा मसीह जीवन कभी सही नहीं हो पाया। हम्म। सही है। कौन नहीं चाहता है? कई बार ना सही करने की कोशिश, एक ऐसी बात हो जाती है फिर बिगड़ जाता है राहुल भाई। सही बात है। कई लोग ना बोलते हैं कि शादी करने के, नहीं ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं किया हूँ करके आप लोगों को क्या है कि वो कर रहा हूँ, मॉरल डाउन कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ, शादी कर लेने के बाद देखो ऐसा होता है करके। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर शादी का रिश्ता बहुत पवित्र बनाता है, जीवन साथी होना चाहिए भाई। किसी ने मुझे पूछा था
कि हम कैसे जाने कि कि एक सवाल में थोड़ा सा जोकिंग वाला सवाल है, करना चाहिए है ना हिमांशी कभी कभी? हाँ ज्यादा भैया। हाँ, ज्यादा सीरियस अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो एक जोकिंग वाला सवाल बोलता हूँ। किसी ने मुझे हाँ पूछा किसी ने मुझे पूछा कि सर हमारी हड्डी से हमारी शादी क्यों नहीं होती है? हाँ हालेलुया, है ना? हालेलुया। आज भैया। आज किसी को किसी की हड्डी नहीं मिली रहती है, तो आप दूसरे की हड्डी में ही काम चला रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बर्बाद। सभी लोग ना मेरे पास आते प्रार्थना करवाते हैं, पिता परमेश्वर मुझे मेरी हड्डी मिल जाए। मैं बोला इतना भाग्यशाली कोई नहीं है रे। तुम लोग बेवकूफ टाइप का मतलब प्रार्थना करते रहते हो। जब देखो किसी को किसी की हड्डी नहीं मिलती, ऐसा क्यों बता तो हिमांशी? आप बताओ भैया। जब औरंगजेब 10-10 रानी रखे रहेगा, तो 10 जन की हड्डी तो वही खुद ले गया था, है ना? तो बाकी हाँ 10 जन को अपनी हड्डी थोड़ी ना मिलेगा क्या? लोग हाँ लोग 2-2 3-3 शादी कर ली है, सबकी हड्डी को चुरा के रखे हैं, तो किसकी हड्डी किसको मिलेगी बताओ तो? जी किसी की भैया। हाँ नहीं मिलती है, सब दूसरे की हड्डी में ही काम चला रहे हैं और बोलते हैं कि हमारा तो पटेगा कहाँ है भाई? नहीं पटने वाला। अब तो उसी पे काम चला के अनंत जीवन पा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ हाँ, है ना? तो लोग मेरे से प्रार्थना कराते कि मेरी हड्डी मिल जाए, तो मेरे को अंदर से थोड़ा सा हंसी भी आता है। कहाँ वो कुछ भी प्रार्थना करता हूँ, है ना? मैं दूसरे की हड्डी दिला देता हूँ, बाद में ना तो शादी होने तक तो मेरा नाम रहता है कि भैया के कारण ये शादी हो रही है। पर शादी के बाद मेरे को खूब पूछते हैं कि भैया शादी क्यों करवाए हम लोगों की? तो बाद में मालूम चलता है कि दूसरे की हड्डी से काम चल रहा है करके, है ना? तो मेरे प्रियो, ऐसा होगा तो हमारा मन तो कठोर हो ही जाएगा ना। हमारा मन कठोर हो जाता है, इसीलिए हमारा मन क्या हो जाता है, धीरे धीरे कठोरता में चले आता है ना? तो धन्यवाद देते हैं कि जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। और नहीं हो तब भी पाप में गिरता आदमी, अगर होता है तब भी पाप में गिरता है। समझ रहे हो ना? ये मन मन का कठोर होना हमारे मसीह जीवन में क्या होता है, गिरने का कारण होता है। जिसने अपने कठोर मन को नम्रता में ला दिया, उसने पूरी तरह से इस धरती पर जंग जीत गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हालेलुया। चलिए मैं बता दूं, आपके मन का कठोर होने का कारण क्या होता है कि आपका आपका पूरा जीवन दूसरों के नेचर पर प्रभावित रहता है, और दूसरा आदमी आपके जानवर को कब जगाएगा ये आपको नहीं मालूम है। आप बहुत अच्छे से आज तैयार हुए हैं, आज बहुत अच्छे से वचन लेने के लिए बैठे हैं, परंतु दूसरा आदमी आपके जानवर को जगाने के लिए तय कर, क्योंकि अदन की वाटिका में भी तो वही हुआ था ना। शैतान हव्वा के जानवर को जगा दिया, है ना? हव्वा के अंदर जानवर जाग गया। ये जगाया कौन? शैतान जगाया, यानी सामने वाला जगाया। आपके अंदर जो भी आता है, आपके अंदर या तो सामने से आता है, या तो आप माता पिता से पैदा हुए हैं, तो ऑलरेडी आपके अंदर कुछ जानवर पहले से आ चुका है। अब आप पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, आप फिर माफी मांग रहे, फिर पाप कर रहे, फिर माफी मांग रहे। सवाल ये होता है कि हमने माफी भी मांगा और कल हम शुद्धिकरण भी कर लिए है ना? यस, कर लिए कर। जी। ना कर लिए ना? फिर आज हाँ हमसे पाप क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया आज। कितने लोगों के मन में खड़ा हुआ, सर हमने तो परसों क्षमा भी मांगा, फिर कल हम शुद्धिकरण भी कर लिए, कल तक बहुत आनंद था, पर आज का दिन फिर गिर गए, क्योंकि कठोरता से फिर पाप हो गया। क्या मानते हो? क्या मानते हो कि हमारे अंदर एक मन है जो पहले से तय कर चुका है कि कौन कैसा है। कितने लोग समझ रहे हैं कि आज किस चीज का हम लोगों को इलाज करना है? मन का इलाज करना पड़ेगा।
यस समझ रहे हो राहुल भाई? जी भैया। आज किसका इलाज करना पड़ेगा? मन का इलाज करना पड़ेगा। के पास एक पुराना मन है जो बताता है कि अगला वाला कभी सुधरेगा नहीं, और वो सुधरेगा नहीं तो हमारे अंदर जानवर उठते रहेगा, और ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, क्षमा प्रार्थना करते करते, शुद्धिकरण करते करते। क्या आप लोगों को लगता है कि हमें अगर धर्मी जीवन जीना है तो हमें और आशीष चाहिए, तो शुद्धिकरण से काम नहीं चलेगा? जी भैया। यस सर। जी सर कितने लोगों को लगता है कि शुद्धिकरण कर लेने के बाद भी हमसे पाप हो रहा है भाई? यस होता है जी होता है। जी भैया। अभी तो हम केवल नहाए हैं, धोए हैं, अभी तो सिर्फ धो अपन अपने आप को शुद्धिकरण में लाए हैं। तो शुद्धिकरण करने का मतलब क्या है? पाप ना करना नहीं, पाप तो उसके बाद होगा। अब जड़ कहाँ पर है? इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, पिता के पास जाकर मांगना पड़ेगा कि पिता मेरे को कुछ इलाज की जरूरत है। इतने कम चीज में शुद्धिकरण करके मैं पाप से क्या नहीं हो सकता? छुटकारा पा नहीं पा रहा हूँ, मुझे फिर भलाई की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए, जितने लोग गहराई के साथ इस बात को समझ चुके हैं कि भाई हमारा मन कठोर है, और इस कठोर मन से मसीह जीवन जिया नहीं जा सकता, तो हमको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो इसका मतलब है कि आज प्रार्थना करना पड़ेगा पिता से। कल हम लोगों ने शुद्धिकरण तक पहुंच गए हैं, शुद्ध हो चुके हैं। अब शुद्ध होने के बाद क्या होता है? तुमने मस्त से कपड़ा वपड़ा पहन लिया, और रास्ते में तो कीचड़ पड़ा हुआ है ना, रास्ते में तो कीचड़ पड़ा है। आप कितना भी अच्छे से गए, एक गाड़ी वाला आया, कीचड़ में अपना गाड़ी चलाया, और पूरा कीचड़ आपके ऊपर आ गया, तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाएगा, फिर से ऑटोमेटिकली आप वो कर देंगे, है ना? हाँ। आप देखो कई लोग जो नशा करते हैं ना, दारू नहीं पीते हैं, वो 10 दिन तक ना दारू नहीं पियेंगे, 20 दिन दारू नहीं पियेंगे। आप उनके पास जाकर पूछो, 20 दिन 25 दिन तक दारू नहीं पियेंगे, वो छोड़ चुके होंगे। तो आप देखो, उनको फिर पूछना कि फिर दारू क्यों पिए भाई तुम? तो देखना कि कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिलेगा, चलना भाई मैं दारू पिलाता हूँ, उस दिन पिलाने वाले आएंगे। जब पी रहा था तब पिलाने वाले नहीं थे, और जब पीना छोड़ दिया तो क्या करते? लोग आते, चल भाई मैं पैसा लगाकर पैरासिटामोल खरीदने के लिए पैसा कोई नहीं देगा, पर दारू पीने के लिए चल चल, दारू पीने जाएंगे। सही है? अब उसके अंदर अंदर के जानवर को अगला व्यक्ति क्या कर रहा है? जगा रहा है, जगा चल रहा चल 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 मेरे भाई, चल चल तेरे अंदर का जानवर को मैं जगा सकता हूँ, चल चल मेरे भाई। समझ रहे हैं ना? आप पूरा शुद्धिकरण करके अपने आप को बैठा चुके हैं कि एकदम क्षमा प्रार्थना करके धर्मी हो चुके हैं, पर जैसे ही दुनिया में पहला कदम रखते हैं तो आपको लगता है चारों तरफ जानवर ही जानवर लोग हैं, हर कोई गलती नेचर में। कहाँ पर मैं अपना मसीह जीवन जीऊंगा पता भी नहीं चलता है। तब वहां पर एक डर लगता है कि मेरा अनंत जीवन कहीं खो तो नहीं जाऊंगा। फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ऐसे ही जीना है करके, ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीना है मेरे प्रियो, ऐसा ही नहीं जीना है। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय रखा है। तो आइए आज शुद्धिकरण के बाद की प्रार्थना करें। सभी लोग तैयार हैं? जी 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 भैया। सभी लोग को समझ में आ रहा है मेरी प्रार्थना? मैं धीरे धीरे प्रार्थना में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है कि एक जी पाप को भैया। लिया, एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यकीन मानिए, इस ईस्टर तक जब ये प्रार्थना खत्म होगी तो तब तक आपको पूरा मसीह जीवन आपके सामने खड़ा हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मसीह जीवन को कैसा खड़ा करना है। उस समय जानते हो किसकी जरूरत पड़ेगी उसके बाद, ईस्टर के बाद? राहुल भाई, राजेंद्र भाई बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की। पवित्र आत्मा के तो पवित्र आत्मा की जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज कर रहे हैं वो तो चलेगा, पर ईस्टर के बाद आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इस प्रार्थना की
खुद ही अब्राहम सर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि सारा मसीह जीवन का जो इलाज है खुद ही अब्राहम सर ने ला कर रख दिया हमारे सामने। हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप लोगों को अगला कॉल करना पड़ेगा, सर प्रार्थना का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, हम लोग प्रार्थना के क्लास में आना चाहते हैं। हालेलुया। 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 यानी आप लोग मसीह जीवन खड़ा कैसे होता है, एक एक स्टेप हर दिन आप लोगों को सिखाया जा रहा है। तो आज क्या सिखाया जा रहा है? शुद्धिकरण के बाद का जीवन कैसे खड़ा करना है। सब लोग को मालूम चल गया, क्षमा करके आप धर्मी हुए, फिर गलती किए, शुद्धिकरण कर चुके हो। अब शुद्धिकरण के बाद फिर गलती हो रही है, तो अब कैसे खड़ा होना है? अब आप लोगों के सामने आज प्रार्थना लेकर आया गया है। सभी लोग तैयार हो जाइए प्रार्थना में, है ना। प्रार्थना हम करेंगे, फिर कुछ बातों को, कुछ वचन को लेंगे, फिर अंत में हम अपना परमेश्वर ने जो हमको दिया है उस पर हम खड़ा करके फिर नम्र सभा होकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं हम लोग। हालेलुया। 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 हालेलुया हालेलुया। कल फिर हम लोगों ने देखा था, है ना, कि आपके पास एक सड़ाहट का जीवन है। आपके पास कौन सा जीवन है? सड़ाहट का जीवन है। राजेंद्र भाई, तुम्हारे पास कौन सा जीवन है? एक सड़ाहट का सड़ाहट जीवन। का जीवन है, जहां पर आप पाप नहीं करते फिर पाप में चले जाते। तो एक सड़ाहट के जीवन को हम अपने जीवन से दूर कैसे करेंगे? तो ये सड़ाहट का जीवन को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है? परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है। उस प्रतिज्ञा के द्वारा हम इस सड़ाहट के जीवन से दूर होकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग इस समय राजेंद्र भाई के साथ बोलेंगे, पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता, मेरा जीवन शुद्धिकरण में आ चुका है। पिता, मेरा जीवन शुद्धिकरण में आ चुका है। पिता, मैं शुद्धिकरण व अशुद्धिकरण धर्मी जीवन मेरे पास है। पिता, शुद्धिकरण का धर्मी जीवन मेरे पास है। सभी लोग अपने आप को शुद्धता में देखिए, शुद्धता में देखिए, पर भय की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। भय काम कर रहा है, क्योंकि अब आपको शुद्धि करने के बाद भी आपके अंदर एक बात है कि क्या मैं मसीह जीवन जी पाऊंगा? यस। तो आपके अंदर जवाब आ रहा है, कभी नहीं, तू मसीह जीवन कभी नहीं जी पाएगा। क्योंकि चारों तरफ जानवर को खड़ा करने के लिए कोई ना कोई खड़ा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर बाहर जानवर कोई नहीं है, तो तुम्हारे जीवन साथी ही जानवर बन के रहे, तुम्हारे साथ रह रहे। तो ऐसे में मसीह जीवन चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करके जीवन जिए हैं। हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके जीवन जिए हैं। आज मेरे प्यारो, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा में नई सृष्टि में आना है। Praise the Lord. और Hallelujah. इस समय परमेश्वर के सामने अपने बात को रख लीजिए। मैं इस समय राजेंद्र भाई के साथ आप जैसे जैसे राजेंद्र भाई अपने आप को रखेंगे, आप लोग उनके साथ रखिए। और जितने लोग घूमते फिरते सीख रहे हैं, मैंने घूमते फिरते मैंने इस चीज को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, घूमते फिरते नरक की ओर जा रहे हो मेरे भाई। और जितने लोग सीरियस हो चुके हैं कि मुझे इस प्रार्थना को आगे करना है, बढ़ना है, इस प्रार्थना को मुझे समझना है, पहली बार मेरे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया कि मैं मसीह जीवन जी सकता हूँ। तो मेरे प्रियो, एक जगह बैठ जाइए, एक जगह खड़े हो जाइए। जितने लोग मजबूरी में कर रहे हैं कोई बात नहीं, जितने लोग केवल सुनने के लिए आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनने वाले, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। पर जितने लोग आत्मा से सुनने जा रहे हैं, वो आज आत्मा में जीवन पा रहे हैं। हालेलुया। सभी लोग अपने आप को लहू के बारे में ला चुके हैं। और राजेंद्र भाई, मेरे साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके लहू से शुद्ध हो चुका हूँ। मैं आपके लहू से शुद्ध हो चुका हूँ। 3 का 26 वचन के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूँ।
रोमियो 3:26 के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूँ। रोमियो 6 के द्वारा मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो चुका है। रोमियो 6 के द्वारा मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूसित हो चुका है। आपने जो प्रतिज्ञा की थी शुद्ध जल छिड़केंगे, हाँ पिता, ये शुद्ध जल रोमियो 3:26 था जो मेरे ऊपर छिड़का गया है। यस पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे वर्तमान पाप अपने ऊपर लेकर धर्मी बनाए हैं मेरे को। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे वर्तमान पाप लेकर मुझे आपने धर्मी बना दिया। ओ धन्यवाद मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस शुद्ध जीवन से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस शुद्ध जीवन से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। परंतु पिता मैं तैयार नहीं हूँ। परंतु पिता मैं तैयार नहीं हूँ। पिता मसीह जीवन जीने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यस पिता, मसीह जीवन जीने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ पिता। पिता मेरे चारों तरफ जानवर को खड़ा करने के लिए चारों तरफ कठोर मनुष्य हैं। यस पिता, मेरे चारों तरफ जानवर को खड़ा करने के लिए कठोर मनुष्य हैं। मैं बाहर की परीक्षा अंदर की परीक्षा में लगातार पढ़ते जा रहा हूँ। मैं बाहर और अंदर की परीक्षा में लगातार पढ़ते जा रहा हूँ। पिता मुझे कुछ और चाहिए आशीष। पिता मुझे कुछ और आशीष चाहिए। पिता मैं पहला इतिहास 4:10 की प्रार्थना को आज आपके सामने कर रहा हूँ। पिता मैं पहला इतिहास 4:10 की प्रार्थना को आपके सामने कर रहा हूँ। क्या होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। पर भलाई करें। पिता मुझ पर भलाई करे। पिता इस शुद्धिकरण जीवन के द्वारा मैं मसीह जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। पिता इस शुद्धिकरण जीवन के साथ मैं मसीह जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। मैं शुद्धिकरण के साथ मैं कुछ और मुझे दीजिए। पिता इस शुद्धिकरण के साथ मुझे कुछ और दीजिए। बार बार मैं पाप करते चले जा रहा हूँ। बार बार मैं पाप करता चला जा रहा हूँ पिता। कठोर कठोरता के साथ कठोरता के साथ माता पिता का अनादर होते जा रहा है। कठोरता के साथ माता पिता का अनादर होता जा रहा है। के साथ हत्या होती जा रही है। पिता हत्या होती जा रही है। कठोर स्वभाव के द्वारा मैं क्रोध करते जा रहा हूँ। कठोर स्वभाव के द्वारा मैं क्रोध करता जा रहा हूँ। कठोर स्वभाव के द्वारा लालच का काम करते जा रहा हूँ। कठोर स्वभाव के द्वारा लालच का काम करता जा रहा हूँ। क्या मेरी कमी घटी मुझे लालच में लेकर आ रही है। पिता मेरी कमी घटी मुझे लालच में लेकर आ रही है। लालसा मुझे चोरी करने के लिए मजबूर करती है। लालसा मुझे चोरी करने के लिए मजबूर करती है। अब मैं कठोर होकर पाप करते जा रहा हूँ। पिता मैं कठोर होकर पाप करता जा रहा हूँ। मैं कठोर होकर विश्राम दिन को अपवित्र ठहरा देता हूँ। पिता मैं कठोर होकर विश्राम दिन को अपवित्र ठहरा देता हूँ। मैं आपको देना चाहिए। जो समय आपको देना चाहिए। आज मेरा वो समय नौकरी यूट्यूब सब ले चुके हैं। आज मेरा वो समय नौकरी और यूट्यूब ले चुके हैं। और तो और बाबू भी ले चुका है। और तो और बाबू भी ले चुका है। बाबू भी ले चुका है। हाँ, आजकल बाबू सोना प्रिया सब ले चुके हैं ये समय। परमेश्वर का समय कौन ले गया है आजकल? बाबू ले गया है। हालेलुया। बाबू को कब घूमना पड़ता है? जब आराधना करने का समय रहता है तभी बाबू बोलता है चलो ना घूमने जाते हैं। और वहां पर पहला स्थान किसको दे रहे हैं? बाबू को दे रहे हैं। राहुल भाई, सही बात है ना? बहुत लोगों का जीवन बाबू ले गया है कि नहीं? कठोर हो गया मन। अरे हम अपने प्यार को नहीं देंगे तो क्या परमेश्वर को देंगे? नहीं, बाबू सोना को देंगे। हालेलुया। कठोर हो गया है मन। बाबू को अगर टाइम ना दो तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए समय नहीं है। जब देखो आराधना। कठोर हो गया है मन। इंसान एक एक संसारिक प्यार को दे रहा है समय।
परंतु अपने परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, अपने गलत 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 संबंधों में समय बिता ले रहा है, इतना कठोर हो गया है कि उसको लगता है कि ये समय उसको दे देना चाहिए, ये समय यूट्यूब को दे देना चाहिए। कठोर हो गया है, ये समय नौकरी को दे देना चाहिए, ये समय बिजनेस को दे देना चाहिए, ये समय इतना कठोर हो गया इंसान कि विश्राम दिन को ही अपवित्र ठहरा रहा है। कितने लोग इस बात पर रोएंगे कि हाँ ऐसा ही है हमारा जीवन कई लोगों का, और कितने लोग रोएंगे ऐसा ही लोगों का जीवन है। Yes. Yes, Lord. और बात है, कितने इतने कठोर हो गए हैं कि पति पत्नी आराधना और स्तुति छोड़ इसलिए रहे कि हमको किसी की बुराई आज बैठ कर करना है। छोड़ो, आज आज मूड नहीं है उस व्यक्ति की, आज बुराई करना है। उसने हमको जो किया ना, अरे अब्राहम सर का फोन आ रहा है, काटो, पहले पहले काटो। अब्राहम सर के पास अभी नहीं जाना है, अभी हमको क्या करना है, अभी लड़ाई झगड़े की बात को लेकर बैठना है। कठोर हो गया है मन। आप जान रहे विश्राम दिन को आप लोग अपवित्र ठहरा रहे। कई लोगों के जीवन में बोलते हैं कि एक परमेश्वर है, कठोर हो गया है। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बाबा लोगों के पास भी जा रहे हैं। उनके लिए एक परमेश्वर उस समय नहीं है। कई लोग बच्चा के लिए एकदम झाड़ फूक तक करने जा रहे हैं। उनको अब अपने परमेश्वर पर विश्वास तो है, परंतु उनको लगता है हमारा परमेश्वर बहुत दूर है। बाबा लोग बहुत पास में आ चुके हैं, कई लोग कठोर हो गए। कितने लोग मानते हैं कि कठोर मन हो चुका है ऐसे लोगों में? बिल्कुल भी कुछ सही है सर। इतना कठोर हालेलुया। जमाने में। जानते हो, मैं एक मसीह बहन थी और उसका पूरा परिवार मसीह था। केवल इसलिए उस बहन ने उसका परिवार मेरे से दूर किया। 2-3 साल से वर्षा मसीह नाम की एक लड़की आती थी हमारे सभा में। इस साल उसने क्षमा प्रार्थना किया और बोला कि भैया आज के बाद आपके पास नहीं आऊंगी। मैं बोला क्यों बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे घर वाले बोले जब तक तुम अब्राहम मसीह से जुड़ी रहोगी तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा बोले। मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले कि भैया मेरे को ना लड़का नहीं हो रहा है करके ना, एक 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 औरत है जो जड़ी बूटी देवी देवता लोगों के पास से लेकर आती है और उसको मेरे को खिलाया गया है। मैं जब मना की तो सब लोगों ने आपको निंदा किया कि ना अब्राहम मसीह के कारण ही ये ना बोल रही है। सबसे पहले तो अब्राहम मसीह को हटाओ इसके जीवन में। तो उन लोगों ने शर्त रखा, या तो पति चाहिए या तो अब्राहम मसीह। तो लास्ट में रोते रोते मेरे को प्रार्थना की कि भैया 3 सालों से आपके साथ जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा, परंतु आज आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा पति मेरे को तलाक देने के लिए खड़ा हो गया है। बोलता है कि लड़का चाहिए तो ये जड़ी बूटी खाना पड़ेगा, तभी जाकर तुझे इस घर में रहना पड़ेगा, और इस बार लड़का ही पैदा करना है। जानते हो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हिमांशी से। जी देखो भैया। आप लोग, ये किसका सवाल अरे कौन सा परीक्षा है बे, जो कलेक्टर बनते हैं? मैं भूल जाता हूँ बार बार। UPSC. हाँ UPSC. हाँ यूपीएस। हाँ हिमांशी हाँ यूपीएससी। मालूम है यूपीएससी की परीक्षा में एक सवाल आया था। हिमांशी बताना, पलाश का जो एक फूल होता है ना, पलाश का फूल होता है, ये यूपीएससी का सवाल है। और इसका सही जवाब एकदम मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का सवाल है कि पलाश का जो फूल खाने से 4 ऑप्शन, अगर एक गर्भवती महिला पहला नहीं दूसरे महीने में पलाश का फूल खाने में क्या मतलब उसका क्या पैदा होगा? पहला, लड़का पैदा होता है इसलिए पलाश का फूल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लड़की के लिए। तीसरा, जुड़वा बच्चे के लिए। चौथा, लड़का या लड़की दोनों में कोई भी हो सकता है। ये बताओ, सोच समझ के बताना। ये बुद्धिमानी वाला सवाल है। तुमको इतने लोग सुन रहे हैं, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमको कल के डेट में पलाश के फूल की जरूरत पड़ सकती है। ये यूपीएससी का सवाल है। पहला ऑप्शन क्या है? लड़का, दूसरा लड़की।
दूसरा जुड़वा बच्चा, तीसरा लड़का या लड़की कोई भी, या पांचवा एक ऑप्शन था कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ लड़का भी नहीं भैया। हाँ? प्लास का फूल खाने से थोड़ी ना डिसाइड होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो अरे ले, यूपीएससी वाले पागल थोड़ी ना होंगे, कलेक्टर की परीक्षा में आया था। तो 5 में कौन सा ऑप्शन है बता? लास्ट वाला। कुछ भी नहीं, हाँ। भी नहीं। गलत उत्तर। बेटा गर्भवती महिला, चौथा वाला ऑप्शन है, लड़का होगा या तो लड़की होगा, दोनों ही में कोई भी एक होगा। गर्भवती है तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, कोई तो होगा। हाँ। तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो मेरे भैया तो प्लास का फूल खाने से गर्भवती हुई ऐसा कि पहले से इसका थी तब मतलब खाई। ये है कि चाहे पलाश का फूल खाओ या कोई भी फूल खाओ, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, कुछ भी फूल खाओ, दोनों में से कोई हो एक होगा। और ये तुम्हारे जेनेटिक, तुम्हारे एक्स वाई क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ना कि पलाश के फूल के द्वारा होता है। चाहे तुम पलाश का फूल खाओ चाहे कुछ भी खा लो, लड़का होगा या तो लड़की होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो कलेक्टर की पढ़ाई में ये बताया जा रहा था कि ये लोग जो जड़ी बूटी खाने से यही होगा, लड़का ही होगा, ये खाने से। तो वो ना, उस बात पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, अंधकार भी आपको बच्चा दिलाता है। मैं किसी दिन आप लोगों को सिखाऊंगा। अंधकार के पास भी जाते हैं तो परमेश्वर जो बच्चा देता है उसमें अंधकार का भी हाथ हो सकता है। आप जब गलत रीति से जब जाते हैं ना, तो उस बच्चे के ऊपर अंधकार का साया आता है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, जब आप दुआ प्रार्थना के द्वारा जाते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, सब परमेश्वर के द्वारा हो, ना कि मैं अंधकार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर की संतान है। तो आज वो लड़की रोते रोते एक मसीह जीवन जीती थी, बहुत अधिक अपने मसीह परिवार में, उसके परिवार में ये सब चलता था। बताओ, सोचो उसके जीवन में। और वो लड़की सर्विस वाली थी, और सर्विस वाली होने के बावजूद उसको इतना अधिक टॉर्चर मिला उस बेटी को, कि लास्ट में उसको मेरे से अलग किया गया, क्योंकि वो एक सही शिक्षा ले रही थी। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? माने कठोर कठोर हो Yes. जाता है इंसान। Hallelujah. Hallelujah. लड़की पैदा होता है तो मन कठोर हो जाता है और वो बाबा के पास चले जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कठोर मन के द्वारा कैसे कैसे पाप होते जाते हैं। जी सर। हाँ, वो मसीह लोग थे, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर परमेश्वर तय कर परमेश्वर 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 जो देता है वो उत्तम होता है। परंतु उन लोगों का मन कठोर हो गया था। एक लड़की नहीं चाहिए, एक लड़का चाहिए, एक लड़की को नहीं चाहिए, एक लड़का चाहिए। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि कठोर मनुष्य किस तरीके। मैं धीरे धीरे कठोरता की और आपको समझाते जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको कुछ शुद्धिकरण के बाद कुछ चाहिए, जो कि आपके कठोर मन को तोड़कर एक नया मन दे दे। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। कठोर वाले स्वभाव से पाप को समझ पा रहे हैं, है ना? तो ये तो बहुत दिन तक चलेगा। कठोर वाली स्वभाव को धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे कि हमारा मन कैसे कैसे कठोर होता है। आइए, इस समय प्रार्थना चल रहा है, इस समय आप लोग प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ से प्रार्थना आगे बढ़ रही है। तो राजेंद्र भाई, आप प्रार्थना को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे पिता, शुद्धिकरण के साथ साथ मुझे आपकी भलाई चाहिए। हाँ मेरे पिता, शुद्धिकरण के साथ साथ मुझे आपकी भलाई चाहिए। पिता, मुझे सचमुच आशीष दीजिए, पिता, मुझे सचमुच आशीष दीजिए, सत्य में भलाई दीजिए। सत्य में भलाई कीजिए। पिता, इस सड़ाहट से मुझे छुटकारा दीजिए। पिता, इस सड़ाहट से मुझे छुटकारा दीजिए। कठोर स्वभाव से किए गए इस सड़ाहट से, कठोर स्वभाव से किए गए पाप वाले इस स्वभाव से मुझे छुटकारा दीजिए। कठोर स्वभाव से किए गए इस पाप वाले स्वभाव से मुझे छुटकारा दीजिए। आप लोग ऐसी कोई गलती कठोरता से के साथ किए हैं तो आज आप छुटकारा के लिए आप यस। छुटकारा मांगे। हो सकता है कि इसके पहले आपने ऐसा कोई गलती किया होगा, अपने माँ, अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने आप से, है ना? कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके जीवन में गर्भपात करने के लिए आपका कठोर मन बोला होगा कि गर्भपात कर दिया जाए, हम पाल नहीं सकते।
तो आप लोगों को तो मैं पहले से बता रहा हूँ, आनंद जब लेते हो तो तब तो नहीं सोचते हो, जब बच्चा आता है तो तब आपको गर्भपात क्या समझ आता है कि हमको गर्भपात करना है। क्या आपको समझ नहीं है कि 2 बच्चे के बाद हमको बंद करना है? नहीं, नहीं, हम रिस्क लेंगे, बाद में एक बच्चे को खत्म करेंगे। ऐसा कठोर पाप कितनों के जीवन में होता है। आज इस समय आप अपने जीवन में आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। आप जीवन में आपके जीवन में जब-जब आपको लगता है कि मैंने ये ऐसा कठोर पाप किया है। हाँ, आपके पास मजबूरी थी, जानवर उठ गया था, बच्चे को खत्म कर सकते थे। हाँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं इस बात को ना समझ पाऊँ। परंतु आपके हाथ में डॉक्टर तो था, आपके हाथ में उपाय तो था, पर आपने उपाय को नहीं किया। आपने गर्भपात को लाने का आपने तब तक इंतज़ार किया। मेरे प्रियो, आपको ऐसा लगता है, आपने ऐसा कठोर ये क्या कठोरता से नहीं किया गया पाप है? तो क्या आप आज शुद्धिकरण के साथ एक नया चीज़ माँग रहे हैं तो आप रो-रो के माँगिए। पिता हो सकता है कि उस समय मुझे इस बात का ज्ञान मैं कठोरता से किया हूँ, पर आज मुझे भलाई चाहिए। आज मुझे सचमुच आशीष दीजिए। आज मुझे एक भलाई चाहिए। मुझे इस सड़ाहट से छुटकारा चाहिए। जितने लोग इस टाइप के पाप किए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि क्षमा प्रार्थना करें इस समय। आप वही क्षमा प्रार्थना जो मैंने सिखाया है कि हाँ, ये कठोरता से किया गया पाप है। हाँ, ये कठोरता से किया गया पाप है। मुझे क्षमा की ज़रूरत है। आप बिना कारण के परमेश्वर के पास आइए और बोलिए कि मुझे भला पिता परमेश्वर, मैं अपने पाप को मान लेता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अपने पाप को मान लेता हूँ कि मैंने पाप यस किया। मैं कठोरता से पाप किया है। पिता परमेश्वर, मैं उस समय जो पाप किया है, उस पाप से मुझे आज धो दीजिए। आप माँग लीजिए। कइयों को कई पुराना पाप याद आ रहा होगा कि मैंने हाँ, ये किया था पाप। पुराना पाप याद आ रहा होगा कि हाँ, मैंने ऐसा पाप किया था। कठोरता से ये वाला पाप आप अगर किए हो, गर्भपात वाला पाप, बच्चे के लिए आपने जब मैंने बाबा के पास गए हो, तो आपका एक परमेश्वर था ही नहीं, आपका तो 2-3 परमेश्वर था। सिर्फ़ बच्चा पाने वाली बात से आपका मन कठोर हो गया था। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा होता है लोगों के साथ। मेरे प्रियो, ईस्टर तक आप लोगों को कठोरता से किए गए पाप के विषय में धीरे-धीरे बताया जाएगा कि आप लोगों ने कठोरता से कौन-कौन सा पाप किया है। आप इस समय फिर से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। मैं 5 मिनट का समय आप लोग को देता हूँ। आप क्षमा माँगे और रोमियो 3 के 25 में परमेश्वर ने अब तक दंड नहीं दिया है। आप लोगों को जो आपने बच्चा गिरा दिया और अब जो बच्चा है, तो आप यकीन दिलाएँगे कि वो लड़का अब सही होगा करके? आपने जिस लड़के के लिए बाबा के पास गए हैं, वो लड़का आगे जाकर नरक में नहीं जाएगा, गारंटी दोगे? आपने जिस बच्चे को गिरा दिया है, वो बच्चा परमेश्वर की योजना में आया होगा, आपको विश्वास है? केवल आपने अपने आनंद में एक बच्चे को खत्म कर दिया। आप जानते हैं कि ये कठोरता से किया गया पाप है। आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कई साल बीत चुके होंगे, पर आज क्षमा प्रार्थना करके कब को कह सकते हैं कि हाँ पिता, मैं मसीह जीवन में मैं जी नहीं पाया। पिता, मैं रोमियो 3:25 वचन को लेकर आज अपने पाप को आपके सामने रखकर मुझे आपके प्रायश्चित में प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु, आप मेरे प्रायश्चित बने, उस प्रायश्चित में मैं अपने आप को प्रायश्चित में रखता हूँ। आप इस समय क्षमा प्रार्थना माँग सकते हैं। हम जैसे-जैसे कठोरता वाला पाप बताते जाएँगे, आप क्षमा प्रार्थना करते जाएँ। हालेलुया! अब नहीं करेंगे पाप। धन्यवाद मेरे पिता, अब मैं पाप से मुक्त हो चुका हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, मैं पाप से मुक्त हो चुका हूँ। पिता, शुद्धिकरण में मैं आ चुका हूँ। पिता, शुद्धिकरण में मैं आ चुका हूँ। पिता, ये पाप मुझसे हो रहे हैं।
पिता ये पाप मुझसे हो रहे हैं। मुझे भलाई चाहिए, भला करें। पिता मुझे जीवन में भलाई करें। और पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उस सड़ाहट से छुटकारा देने के लिए प्रतिज्ञा आपके आत्मा में नाजिर नाजिर। यस लोग तैयार हुए? तैयार है? यस आज यस सर रिसीव करते हैं। कठोरता से किए गए विश्राम दिन को जो आप लोगों ने ठुकराया है, आज ये कठोरता वाली बातें आप लोगों के सामने रखें। कितने लोग कठोरता से बाबू सोना को दे चुके हैं समय, और कितने लोग कठोरता से गर्भपात करवा चुके हैं ये कितने लोग लड़का लड़की पाने के लिए बाबा के पास चले गए हैं। तो ये कठोरता वाला पाप आज कुछ और आगे बढ़कर आप लोगों ने सीखा। अगर जितने लोग इतने पाप में हैं तो आज क्षमा प्रार्थना करके आप एक भलाई को परमेश्वर के सामने ला चुके हैं कि पिता अब ये पाप ना हो, इसलिए मुझे और भलाई चाहिए। शुद्धिकरण से नहीं होने वाला, शुद्धिकरण के बाद मुझे भलाई चाहिए। और आपके पास आपकी आत्मा में प्रतिज्ञा आ रही है ताकि आप उस सड़ाहट से छुटकारा पाकर ईश्वर के स्वभाव में आ जाओ। सभी लोग तैयार हैं? प्रतिज्ञा को उतारने जा रहे हैं। और मैं पवित्र आत्मा में मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का राजदूत, इस समय परमेश्वर मेरे पर अपना हाथ रखा है कि मैं उसके वचन को, उस प्रतिज्ञा को आपके सामने रखूं। कितने लोग मानते हैं कि मैं परमेश्वर का दास इस समय आपको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, इस समय प्रतिज्ञा को कहने के लिए आया है। पुराने समय में भविष्य वक्ता लोग ही प्रतिज्ञा सुनाते थे, भविष्य वक्ता लोग ही आकर राजा को बताते थे। और मैं आप लोगों के सामने पवित्र आत्मा में होकर आपको प्रतिज्ञा, आपके अंदर, आपकी आत्मा में प्रतिज्ञा उतरने जा रहा है। क्या आप इस प्रतिज्ञा में अपने आप को रखने जा रहे हैं? यस 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 परमेश्वर के सामने मुझे एक दास के रूप में लिया है, तो आज मैं जो प्रतिज्ञा बोल रहा हूं वो प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से आपके आत्मा में उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों के लिए मैं, हालेलुया कितने लोगों के लिए मैं पिता हो सकता हूँ, कितने लोगों के लिए भाई हो सकता हूँ, कितने लोगों के लिए सर हूँ, परंतु कितने जी लोग भैया मान की यस प्रतिज्ञा यस ना तो वो पिता है, ना तो भाई है, ना तो सर है, वो परमेश्वर का दास है जिसके द्वारा प्रतिज्ञा बोली जा रही है। यस यस आमेन आमेन आमीन यस में मुझे इस समय देखेंगे उसी रूप में आपको फल मिलेगा। यस लॉर्ड क्या मैं दास के रूप में होकर, परमेश्वर का प्रतिनिधि, राजदूत होकर मैं प्रतिज्ञा को आपकी आत्मा में उतारूं? यस जी यस जी यस जी भैया जी भैया क्या आपको कुछ 3 चीज आपको मिल रही है आज, उसमें से एक चीज आपको आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है, और मैं प्रतिज्ञा कहने जा रहा हूं। और मैं अपने बड़े नाम को, यहेजकेल 36:23, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। कल परमेश्वर ने क्या किया? शुद्धिकरण में अपने नाम के निमित्त करूंगा बोलता है, और आज क्या बोलता है? अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। क्यों ठहराएगा अपने बड़े नाम को पवित्र? वो बताना चाहता है कि आपका पिता ये संसार का नहीं है। लोगों को बताना चाहता है, परमेश्वर खुद बताना चाहता है कि मैं सृष्टि करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, और मैं इनका पिता हूँ। अंधकार के सामने आज परमेश्वर आपके जीवन से अपने नाम को पवित्र, बड़े नाम को पवित्र ठहराना चाहता है। ये आपके कर्मों के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर पवित्र ठहराना चाहता है। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच में अपवित्र किया, तुमने मेरे नाम को गर्भपात करवा के अपवित्र किया, तुम विश्राम दिन को अपवित्र करके मेरे नाम को अपवित्र किया, तुमने अपने कठोर मन के द्वारा तुमने मेरा इनकार किया। मैं अपने नाम को फिर भी पवित्र, तो तेरे जीवन से पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि तू मेरी। अब परमेश्वर कहने जा रहा है कि मैं अपने नाम को पवित्र ठहराने जा रहा हूं, क्योंकि तू मेरी संतान है, ताकि जातियां जान ले कि तेरा पिता सृष्टि करता है करके। वो अपने नाम को तुम्हारे जीवन में पवित्र ठहराना चाहता है, और इसके लिए यहेजकेल 36:26 में बोलता है, इसलिए
मैं तेरे ऊपर भलाई करूंगा। सभी लोग बोलिए धन्यवाद मेरे पिता, आप मेरे थैंक ऊपर। यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मुझ पर भलाई करने के लिए। अब परमेश्वर बोलता है मैं तुझ पर भलाई करूंगा और तेरे मैं अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए मैं तुझे 3 चीज दूंगा। कितना चीज देंगे परमेश्वर? 3 चीज। चीज। 3 चीज देंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। सभी लोग आनंदित हैं। हालेलुया। बड़े बड़े कठोरता से पाप ना कर सको इसलिए एक नया मन देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। करण के बाद बोलता है कि तू फिर से पाप ना कर सके इसलिए तेरे को नया मन दूंगा। दूसरा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, यानी तुझे नया जन्म दूंगा। तीसरा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय, यानी जो पत्थर का हृदय कठोरता से पाप करता था कि नहीं ऐसा ऐसा करना ही पड़ेगा, पत्थर का हृदय था, उसे निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हाँ, आज पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा सभी के ऊपर नाजिर हो गया है। अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए पिता परमेश्वर बोलता है 3 चीज दूंगा, नया मन, नया हृदय और नई आत्मा। सभी लोग बोलिए धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता। ने मुझे एक नया मन दिया है। आपने मुझे एक नया मन दिया है। पुराने मन से जो मैं कठोरता से पाप कर रहा था, पुराने मन से जो कठोरता से मैं पाप कर रहा था, अब मेरे पास एक नया मन, नई सोच आ चुकी है। मेरे पास एक नया मन और नई सोच आ चुकी है। मैं नई आत्मा, नया जन्म में आ चुका हूँ। मैं नई आत्मा नए जन्म में आ चुका हूँ। मांस के हृदय देकर आपने मुझे आशीषित किया। मांस का हृदय देकर आपने मुझे आशीषित किया। इतने लोग बोलेंगे कि हाँ अब मैं मसीह जीवन जी सकता हूँ। हाँ मैं हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल ये होता है, Yes, क्या hallelujah. क्या आज नया मन, नया हृदय, नई आत्मा आपने स्वीकार कर लिया? Yes, हालेलुया से hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं नया मन, नया हृदय, नई आत्मा मैं स्वीकार करता हूँ पिता। मैं नया मन, नया हृदय और नई आत्मा को स्वीकार करता हूँ पिता। आज से मैं नया मन, नया हृदय, नई आत्मा के द्वारा जयवंत हूँगा। आज से मैं नया मन, नया हृदय और नई आत्मा के द्वारा जयवंत होऊंगा। राजेश भाई, आप आज से नया मन, नया हृदय, नई आत्मा का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यस। अभी तुम मेरे पास सामने आओ। तुमने नया मन, नया हृदय, नई आत्मा ले लिया। यस। अब गलती नहीं होगी ना? नहीं होगा भैया। हाँ, धन्यवाद देते। जब तक ऐसे ऐसे भोले लोग रहेंगे तब तक शैतान हमको मूर्ख बनाता रहेगा। कोई गाना था, भोला भाला था सीधा सा। मेरे प्रियो, भोला भाला सीधा साधा होने से मसीह जीवन में धोखा खाओगे। अच्छा बताओ, अब नया मन दिखाओ। अभी स्वीकार किए भैया, नया मन प्रभु ने हमें दिया है। हाँ तो बताओ नया मन कैसे इस्तेमाल, नया मन कहाँ है? मेरे प्रियो, केवल भावुक होकर कितने लोग मानते हैं कि हम भोला भाला सीधा साधा रहेंगे तो हम लोग मसीह जीवन जी नहीं पाएंगे। भैया। हालेलुया। अभी मैंने प्रतिज्ञा के द्वारा आप लोगों को दिला दिया, सब लोग पकड़ लिए। जी भैया। बोलने जा रहा हूं, आप लोग को समझ में आता है? आप लोग को समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा ना? राजेश भाई ने क्या बोला और आप लोग क्या समझे? राजेश भाई क्या गलत बोला, ये सब लोग सोच रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हैं राजेश भाई ने क्या गलत बोला? राहुल भाई क्या गलत बोला? तो सही बोले हो। राहुल भाई बोल रहे सही, तो सही बोले है ना? तो पहले एक गाना गा लेता हूँ, भोला वाला था सीधा साधा था, है ना? ये भोला वाला सीधा साधा इंसान है, इसलिए शैतान इन पर काम करेगा। कैसे बता रहा हूँ
एक बार प्रेरितों के काम में खोजा नाम का एक व्यक्ति, कितने को याद है? कौन? खोजा खोजा। खोजा 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 नाम। या जी हाँ, भैया। नाम का व्यक्ति यशायाह की पुस्तक पढ़ पढ़ के जा रहा था, है ना? तो फिलिपुस पूछता है उसको, क्या जो तू पढ़ रहा है तू इस बात को समझता है? तो क्या बोलता है, अगर कोई ये बात ना समझाए तो मैं समझूंगा कैसे? तो फिलिपुस उसको समझाया तो वो बपतिस्मा लिया। समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। अगर मैं नया मन नया हृदय नई आत्मा आज प्रार्थना के द्वारा दिलाया हूं, अगर नया मन नया हृदय नई आत्मा को आपको इस्तेमाल करना अगर सीखेंगे नहीं, तो ये तो किताब वाली बात हो जाएगी ना। जी भैया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, अर्चना जी, अनीता सिंह जी? जी भैया। कोई नया मन को इस्तेमाल कैसे करना अगर नहीं सिखाएगा, तो नया मन पाने के बाद भी हमारा जीवन क्या होगा? पुराने मन में ही चलेगा। जी हाँ। जी भैया। जानते हैं, आप चर्च में जाते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, वो किताब की बाइबल की बात को लेकर वो बोल देते हैं कि आपको नया मन मिला। तो कितने लोग आज तक नया आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ रही भैया। भैया आवाज नहीं आ रहा आपका। मेरी बात को समझ पा रहे हैं राजेंद्र भाई? भैया भी आवाज नहीं आ रहा था ये भैया। आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, अब आवाज आ रहा है? कितने लोग को जी लगता भैया। है कि ना मैं सही बोल रहा हूँ? जी भैया सही बोल सही रहे बोल सही रहे है, हैं। बिल्कुल। सही जी बोल रहा हूँ ना? इसका मतलब जी है कि आज तक हम किताबी बातों में चल रहे हैं कि नया मन नया हृदय नई आत्मा आया है, पर हमको इस्तेमाल करना किसी ने सिखाया ही नहीं। किसी ने नहीं जी हाँ सिखाया भैया। सर। बिल्कुल और जिंदगी भर हम भोला भाला ही बने रहे और मसीह जीवन में गिरते रहे। सही बात है? जी बिल्कुल भैया। 100% सर। परंतु आज आप लोगों को एक नंबर दूंगा, आप लोगों को आज नंबर दूंगा जिसके द्वारा आप लोग आज सीखेंगे, वो है पवित्र आत्मा। यस, हालेलुया। आज हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को डायल करेंगे कि नया मन नया हृदय नई आत्मा सिखाए करके। हालेलुया। 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 आइए, आज हम लोग नया मन नई आत्मा नए हृदय में केवल नया मन को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखेंगे। सब लोग ताली मार सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में चल रहे इस समय। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राहुल भाई, मेरी बात को समझ गए? भोला भाला सीधा साधा सा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे जीवन में किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल आएगा नहीं तो आप अपने जीवन में नया मन का इस्तेमाल करना सीखेंगे भी नहीं। तो आज नया मन आप लोगों ने पकड़ लिया, अब प्रैक्टिकल की बारी है। ठीक है? अब जितने लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आप लोग तैयार हो जाइए, नया मन को कैसे इस्तेमाल करना है। जी भैया। कितने लोगों के लिए ये एक नई बात है भाई? जितने लोग पुराने हैं, मेन लाइन चर्च से जुड़े हुए हैं, क्या सबके लिए नया बात है? जी बिल्कुल भैया। नया जी है। भैया। भैया मेरे लिए नया बात है भैया। सबके लिए नई बात है। आप धन्यवाद देते हैं कि आप एक अद्भुत बातों को सीख रहे हैं इस लेंट डे में। यस, पूरी हालेलुया। जिंदगी बीत गई मसीह जीवन में चर्च जाते जाते, परंतु हमने प्रैक्टिकल करना ही नहीं सीखा। आज आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हालेलुया। यस, के अंदर एक हालेलुया। नया मन है। अब हम अब नया मन को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अब सब लोग एक्टिव हो चुके हैं। एक भी परमेश्वर की संतान जो नया मन को कैसे इस्तेमाल करना है, आप मेरे साथ धीरे धीरे आप बने रहें। अब ये बताओ, अब यहां से शुरू करते हैं नया मन का इस्तेमाल करना। ये मेरे को बताओ, आपके पास जब आप कुछ नया चीज पाते हैं
तो सबसे पहले क्या करते हैं? आनंद तो होते ही है एक्साइटेड है हो ना? जाते हैं। नया चीज पाते हैं तो क्या करते हैं? पुराना चीज को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। छोड़ छोड़ एक देते हैं। छोड़ देते हैं। सबसे पहले यही वाली बात है ना? जी करने हालेलुया। अभी हालेलुया। हमारी हिमांशी शादी करने वाली है, बैचलर लाइफ को जी रही है, अभी बहुत आनंद के साथ घूमती है। अब कुछ दिन के बाद जी शादी हो जाएगा, तो वो नया लाइफ को जब शादी करेगी, अब अपने पति के लाइफ को लाएगी, तो क्या छोड़ देगी? बैचलर लाइफ को बैचलर छोड़ लाइफ। देगी। सही बात है ना? जी सही भैया। बात है। हाँ। क्या शादी के बाद बैचलर लाइफ को जियोगी? नहीं जी नहीं। सकते ना, कोई एक जीवन जी सकते हैं, या तो बैचलर लाइफ जिएंगे या तो शादीशुदा जिंदगी जिएंगे। उसी तरह जब आप लोगों ने कहा कि ये प्रतिज्ञा हमारी आत्मा में आ चुका है, प्रभु का दास पवित्र आत्मा, ये सब परमेश्वर का वचन मेरी आत्मा में विश्वास के द्वारा आ चुका है, तो एक है, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे साथ बने रहेंगे। हालेलुया। 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 तो अब ये जो नया मन है, ये नया मन कौन सा मन है? आपको जानते हो, ये मसीह का मन है। ये कौन सा मन है? मसीह का मन मसीह है का जो मन। आपको दिया गया है। मसीह के मन में जो था वही मन आपको नया मन मिला है। और आपका जो पुराना मन है ना, तो वो पुराना मन अभी भी आपसे दूर नहीं हुआ है, वो अलग जरूर है, पर दूर किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। कोई एक चीज ही काम करेगा ना, कोई एक चीज काम करेगा ना, या तो पुराना मन का इस्तेमाल करोगे या तो नया मन का इस्तेमाल करोगे। तो अगर आपको नया मन का इस्तेमाल करना है तो पुराने मन का क्या करना है? इनकार करना है। तो पहला वचन, पहले तो मन को इस्तेमाल करने से पहले तुम क्या करोगे? ये मन आया कहाँ से? मसीह में आया है। बोलता है मसीह में तुम जीवित हो। तो मसीह का जो मन है, मैंने उस दिन बताया था, मसीह के अंदर तुम हो, तो मसीह का मन तुम्हारा मन हो गया। पर तुम्हारे हृदय में तुम्हारे शरीर में एक पुराना मन जरूर मरा हुआ पुराना मन है, वो गायब नहीं हुआ है, उसका इनकार बस करना है। परंतु तुम मसीह की देह में होने के कारण जो मसीह सोचता है वो मन तुम्हारे को दे दिया गया है। तो अब इसके वचन के द्वारा तुमको क्या करना पड़ेगा? एक को स्वीकार करना पड़ेगा, एक का इनकार करना पड़ेगा। पहले हम अपने अस्तित्व, तुम्हारा ये मन आया कहां से? सभी लोग सब लोग अपने अंदर से बोलो कि पिता, ये मन आया कहां से? पिता ये मन आया कहाँ से? ये मसीह की देह में तुमने जो नया जन्म पाया ना, तो मसीह का मन तुम्हारे अंदर आया है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। अब पुराना मन तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, वो भी मरा हुआ चीज है। अब आपको पहले अपने अस्तित्व को खड़ा करना है। कैसे? गलातियों 2:20 के अनुसार सभी लोग बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब जब आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हो, तो आपका पुराना मन भी कहाँ चला गया? क्रूस पर। क्रूस पर चला गया, है ना? अब देखते जाओ आप किस तरीके से नया मन का इस्तेमाल करना है। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित न रहा, मैं जिस तरीके से फोर्स देता हूं उसी तरह से फोर्स दो। अब मैं जीवित ना रहा, अब अब मैं मैं जीवित न ना रहा, रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं शरीर में जो अब जो जीवित हूँ, जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ केवल केवल उस उस विश्वास से बात जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो जो परमेश्वर के परमेश्वर के पुत्र पर पुत्र है। पर। अब अंगीकार करें। हालेलुया। सभी लोग इस वचन के द्वारा अस्तित्व को देखिए। आपका मन कहाँ से आया है? मसीह में आया है। क्यों? मसीह में आपने जब नया जन्म लिया, मसीह के अंदर है, तो मसीह का मन आपके अंदर आ चुका है, मसीह आपके अंदर आ चुका है। तो अब किसका मन आ चुका है तुम्हारे अंदर? राहुल भाई समझ रहे हैं? मसीह का मन आया है। तो अब तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो अस्तित्व, वो कहाँ गया? क्रूस पर मर चुका है। अब इस चीज को जब करेंगे तो आपका पुराना मन भी कहाँ चले गया? क्रूस पर चला गया है। तो
अब अंगीकार के द्वारा मसीह के मन को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? रिचार्ज करेंगे। क्या करेंगे? राजेंद्र भाई मेरे साथ बने चार्ज रहो, करेंगे। सभी लोग साइलेंट हो जाइए। क्या करेंगे? रिचार्ज करेंगे। आपने जब नया जन्म पाया तब से नया मन है, पर उसको रिचार्ज कोई नहीं किया। और रिचार्ज कहाँ पर हो रहा है? आज के दिन हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब अंगीकार के द्वारा रिचार्ज करते हैं। आइए सभी लोग रिचार्ज करें। हाँ, धन्यवाद मेरे पिता। मैं मर चुका, मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पुराना मन जो कठोरता के साथ था, पुराना मन जो कठोरता के साथ था, संसार जो मुझे सिखाता था उसके अनुसार संसार संसार मुझे जो सिखाता है संसार मुझे जो सिखाता है, उसी के अनुसार मेरा मन कठोर हो गया था। उसी के अनुसार मेरा मन कठोर हो गया ये था। कठोर शरीर, कठोर वाला जीवन क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये कठोर वाला जीवन क्रूस पर चढ़ाया गया है। कठोर मन क्रूसित हो चुका है। कठोर मन क्रूसित हो चुका है। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह का मन मेरे अंदर है। मसीह का मन मेरे अंदर है। मैं नम्र स्वभाव के द्वारा मसीह के मन में हूँ। मैं नम्र स्वभाव के द्वारा मसीह के मन में और हूँ। आज मैं क्रूसित कठोर मन का, क्रूसित कठोर शरीर का मैं इनकार करता हूँ। आज मैं क्रूसित मन का और क्रूसित शरीर का इनकार करता हूँ। उसका मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है। उनका उसका मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है। उसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। उसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। उसके प्रभाव को प्रभु यीशु के नाम से पांव तले देता हूँ। उसके प्रभाव को प्रभु यीशु के नाम से पांव तले देता हूँ। नया मन, नया मसीह मन मेरा मन है। नया मसीह मन मेरा मन है। मैं मसीह मन को स्वीकार करता हूँ। मैं मसीह मन को स्वीकार करता हूँ। मेरा मसीह जो मन रखता है वही मेरा मन है। मेरा मसीह जो मन रखता है वही मेरा मन। नम्रता मेरा अस्तित्व है। नम्रता मेरा अस्तित्व है। नम्र मन मेरा अस्तित्व है। नम्र मन मेरा अस्तित्व है। और मैं घोषणा करता हूँ कि नए मन के साथ मैं नई सृष्टि हूँ। और मैं घोषणा करता हूँ कि नए मन के साथ मैं नई सृष्टि। आइए इस चीज को हम लोग जब बाद में प्रार्थना में लाएंगे। दूसरी बात, अब आपके पास मसीह जीवित, अब मसीह जीवित हो गया, अब मसीह का Yes. मन आ गया। हालेलुया। अब दूसरा स्टेप, सभी लोग दूसरा स्टेप के लिए तैयार हैं? यस जी भैया। अब आपका जो पुराना मन है धोखा देने वाला है। आपका पुराना मन धोखा देने वाला है। अब आपका नया मन में एक चीज है, नया मन आत्मिक स्वभाव को लाने के लिए पावरफुल है। आप समझ रहे हो? ये नया मन किसको खींच रहा है? परमेश्वर के स्वभाव को खींचता है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मेरा नया मन मेरा नया मन प्रभु यीशु के स्वभाव को खींचता है। प्रभु यीशु के स्वभाव को खींचता है। मैं जब जब नया मन का इस्तेमाल करूंगा, मैं जब जब नए मन का इस्तेमाल करूंगा, प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आएगा। प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आएगा। और धोखा देने वाला पुराना मनुष्य, और पुराना मन धोखा देने वाला पुराना मन मेरे शारीरिक स्वभाव को खींचता है। मेरे शारीरिक स्वभाव को खींचता है। अब आप दोनों में अंतर कर चुके हैं। पुराना मन कौन सा स्वभाव को खींचेगा? शरीर के स्वभाव को सीखेगा। आपका शरीर जिस चीज के लिए सोचता है कि ये आदमी गलत है, तो वो पुराना मन क्या करेगा? उसी गलत चीज को ही खींचेगा, उस पुराने स्वभाव को खींचेगा। पर नया मन क्या करता है? परमेश्वर के स्वभाव को खींचेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब कितने लोग बोलते हैं कि आप वचन के द्वारा इसको स्थिर कीजिए हमारे जीवन में? यस। यिर्मयाह आमीन। 17:9, यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यानी तुम्हारा मन किसको खींचता है? शरीर के स्वभाव को खींचता है। अब हेजकेल 36:26, मैं तुमको नया मन दूंगा। और इफिसियों 4:23, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जो ताली मार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
मन के आत्मिक Praise the स्वभाव में Lord. नए बनते जाओ। यानी नया मन बोलता है कि गर्भपात गलत है, तो वो अब यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आएगा। गर्भपात से घृणा करने का मन होगा। शरीर बोलता है कि भाई मेरे पास पैसा कम है। शरीर बोलता है कि मेरे पास पैसा कम है, इस बच्चे को मैं पाल नहीं सकता, इसको मैं मर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो पुराना मन तुम्हारे स्वभाव को बढ़ाएगा और नया मन किसको करेगा? उस गर्भपात से घृणा करवाने के लिए आपको उत्तेजित करेगा। आप समझ रहे हो ना? ये स्वभाव कहां से आएगा? आप जब नया मन का इस्तेमाल करेंगे तो यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आकर क्या करेगा? उस पुराने मन शरीर के स्वभाव को से क्या कराएगा? घृणा करवाएगा और आपका नया मन क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अब ये दूसरा रिचार्ज करने जा रहे हैं अंगीकार के द्वारा। सभी लोग अंगीकार के द्वारा रिचार्ज करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय राजेंद्र भाई के साथ सभी लोग मैंने आप लोग बोले, सभी लोग म्यूट कर दिया और राजेंद्र भाई के साथ सब बोले। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मेरा पुराना मन पुराना स्वभाव को खींचता है। पुराना मन पुराने स्वभाव को खींचता है। मेरे मन में जो भी बात बैठी है उसको मेरा पुराना स्वभाव को खींचता है। मेरे मन में जो बात बैठी है उसे पुराना मन खींचता है। पुराना शारीरिक स्वभाव खींचता है। पुराना शारीरिक स्वभाव खींचता है। कितने लोगों को एहसास है कि पुराने मन में बोलते कि मैंने किसी को बोला था भाई इस व्यक्ति के बारे में तू बार बार वो गलत सोच रहा है, तो अगला क्या बोलता है? आपको नहीं मालूम, मैं जो सोच रहा हूँ सही है। मैंने उसका स्वभाव क्या करता है? पुराना मन क्या करता है? खींचता है। ठीक है ना? अब नया मन को एक्टिवेट करते हैं। पिता मेरा नया मन नए स्वभाव में प्रभु यीशु के स्वभाव को खींचता है। प्रभु यीशु के स्वभाव को खींचता है। आज मैं पुराने स्वभाव का इनकार करता हूँ। आज मैं पुराने मन और पुराने स्वभाव का इनकार करता हूँ। इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। इसका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। आज मैं पुराने मन से पुराने स्वभाव से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। आज मैं पुराने मन और पुराने स्वभाव से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। और मैं इस मन और स्वभाव को चलाने वाली आत्मा को इसी समय प्रभु यीशु के पांव तले देता हूँ। और मैं इस पुराने मन और स्वभाव को चलाने वाली आत्मा को प्रभु के पांव तले देता हूँ। और इस मन और स्वभाव को क्रूस पर देख रहा हूँ। और इस मन और स्वभाव को मैं क्रूस पर देख रहा हूँ। और मैं नए मन और प्रभु यीशु के स्वभाव को मैं स्थिर होता हूँ। और मैं नए मन और प्रभु यीशु के स्वभाव में स्थिर होता हूँ। इफिसियों 4:23 के अनुसार मन के आत्मिक स्वभाव में मैं नया बनते जा रहा हूँ। इफिसियों 4:23 वचन के अनुसार मन के आत्मिक स्वभाव में मैं नया बनता जा रहा हूँ। मेरा कठोर स्वभाव प्रभु के साथ क्रूसित हो चुका है। मेरा कठोर स्वभाव प्रभु के साथ क्रूसित हो चुका है। नया मन नया स्वभाव के साथ मैं जयवंत हूँ। नए मन और नए स्वभाव के साथ मैं जयवंत हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नया हो चुका हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नया हो चुका हूँ। हालेलुया। आज आप लोगों ने अपने अस्तित्व को, मसीह जीवित है उसको खड़ा किया और क्या खड़ा किया? मन और आत्मिक स्वभाव को खड़ा किया। राहुल भाई मेरी बात को समझ पा रहे? हालेलुया। आप लोगों ने आज क्या क्या खड़ा किया? मसीह को खड़ा किया और मसीह मन को खड़ा किया। यस। हालेलुया। मैं इस सभा को यहीं पर स्वभाव के साथ खड़े होना। खड़े हो गए। अब आज इसका मतलब ये नहीं कि ये मन अभी खत्म हो गया। हम समय को देखते हुए आज आगे प्रार्थना करेंगे, पर व्यक्तिगत प्रार्थना आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 और रिचार्ज करना है मन को। तब जाके मन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। आज कितने लोग आनंदित हैं? मन को 2 रिचार्ज कर चुके हैं और कितना Praise the रिचार्ज? Lord. हालेलुया। अब कितना रिचार्ज करना है? 2 और रिचार्ज कल करेंगे। उसके बाद कल व्यक्तिगत प्रार्थना में